जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग बीजी सॉफ्टवेयर की सीरीज देख रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे कि बीजी सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करके हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लीजिए, जो भी डाउट होगा सब क्लियर होगा। सबसे पहला आपको काम करना ये है, देखिए हमारे कंप्यूटर में बीजी पहले से था, तो हम इसको क्या करें, 32 बिट का है या 64। तो विंडो के साथ डी बटन प्रेस कर लिया, पूरा डेस्कटॉप मिनिमाइज हो गया। दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद जाना है प्रॉपर्टीज। जैसे हम प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तो उससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा सिस्टम जो है 64 बिट का है। ठीक है, यानी हमारे सिस्टम का आर्किटेक्चर कहता है 64 बिट। तो अगर 64 बिट का सिस्टम है तो इसमें सॉफ्टवेयर भी 64 बिट का लोड हो। बस मैं भाई, गाड़ी पेट्रोल की भी आती है, डीजल की भी आती है। अब डीजल की गाड़ी में पेट्रोल थोड़ी भर देंगे, क्यों? तो पेट्रोल भराने से पहले आपको देखना पड़ेगा ना डीजल है पेट्रोल का। वही कहानी इसका भी है। इंस्टॉल करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का है। ये रूल हर सॉफ्टवेयर के लागू होता है, चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। तो यहाँ कितना है, 64 बिट दे रखा है। तो हम यहाँ साइट पर जब आएंगे तो यहाँ से जब हम डाउनलोड करेंगे विंडार को, ये विंडार भी हमको 64 बिट का डाउनलोड करना पड़ेगा 64। तो जैसे 64 बिट पर हम क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन हमारा छोटा सा डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है। इसके बगल में ये ऑप्शन है शो इन फोल्डर, तो हम करेंगे शो इन फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक। जैसे शो इन फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन हमको यहाँ पे दिखाई देगा। हम सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे इसे यस। तो सबसे पहला काम रहेगा, हम विंडार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर, यहाँ पे करेंगे ओके और यहाँ पे करेंगे डन। ऐसा करके सबसे पहला काम ने क्या किया, विंडार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर ना। आपके पास तीन विकल्प हैं, या तो आप विंडार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें जो है WINRAR, या सेकंड आप डाउनलोड करें विनजिप, और तीसरा आप डाउनलोड करें 7Z के नाम से आता है 7Z। बस में यार, इन तीनों में से किसी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना जरूरी है। चाहे आप विंडार डाउनलोड करिए या फिर विनजिप डाउनलोड करिए या 7Z डाउनलोड। ठीक, विंडार, विनजिप या 7Z, इन तीनों में से किसी एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये तीनों एप्लीकेशन क्या करते हैं, ये तीनों एप्लीकेशन हमारे फाइलों को कंप्रेस करने का काम करते हैं। कंप्रेस करने से फायदा ये रहता है कि कोई भी अगर बड़ा एप्लीकेशन है, हमें कहीं भेजना है, तो उसको कंप्रेस कर देंगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, यानी वेट उसका कम हो जाएगा। 10 MB का है तो 4 MB का हो जाएगा, 4 MB का है तो 1 MB 2 MB का हो जाएगा। तो जब वो लाइट वेटेड रहेगा तो उसको कहीं भी इंटरनेट से भेजने में, डाउनलोड करने में हमारे लिए क्या होगा, आसानी होगा, सुविधा रहेगी। ठीक, इन तीनों में हमें किसी एक को डाउनलोड करना है, चाहे विंडार को, चाहे विनजिप को, चाहे 7Z। ये कर लेंगे तीनों में से कोई एक। उसके बाद फिर हम नया टैब ओपन करेंगे और यहाँ सर्च कर लेंगे विजी विन। जैसे विजी विन लिखकर आप सर्च करेंगे, एक साइट खुलेगी। इस साइट का नाम है, ये देखो, ये साइट है bg.in। ये बीजी की ऑफिशियल साइट है और यहाँ पे आप क्लिक करके बीजी सॉफ्टवेयर का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा वो आप डाउनलोड करेंगे। इस समय सबसे लेटेस्ट वर्जन है बीजी 21, जिसका रिलीज है 10.3। और यहाँ पे हम इसको डाउनलोड बीजी बटन पे क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, डाउनलोड करते समय आपसे फोन नंबर पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, सिटी पूछा जाएगा। तो फोन नंबर हमने यहाँ पे भर दिया, ईमेल आईडी हमने यहाँ पे भर दिया और सिटी भर दिया पटौन। ये तीनों भरकर हमने यहाँ से कर लिया डाउन। ठीक, अब ये बीजी का हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। अब इस जैसे यहाँ पे डाउनलोड होगा, ये देखिए लिस्ट यहाँ पे आ गई, ये बीजी, ये सेटअप 21 वर्जन 10.3 आ गया। इसके बगल में एक आइकन है शो इन फोल्डर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल करें। ठीक, इसे हम कर देंगे क्लोज।
फिर सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा यस, हम यहाँ से करेंगे यस, और यस करने के बाद हमें इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आपको बता दें। ठीक, अब यहाँ पे आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है और अगेन हमको कर देना है यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के VGWin फोल्डर में इंस्टॉल हो रहा है। ठीक, लेकिन सी ड्राइव चूंकि विंडोज होता है सी ड्राइव में, इसलिए सी ड्राइव को बार बार फॉर्मेट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ड्राइव चेंज करके डी ड्राइव करें। कैसे करेंगे, हम यहाँ इसको छोड़ दे रहे हैं, हम विंडो डी से मिनिमाइज करेंगे और दिस पीसी में आ जाएंगे, लोकल डिस्क डी में आ जाएंगे और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेंगे। उसी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर सिस्टम आपका फॉर्मेट हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर और डेटा सब आपका डिलीट हो जाएगा। इसलिए बेहतर क्या है कि हम उसको डी ड्राइव में इंस्टॉल करें। तो हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद न्यू के ऑप्शन पर जाएंगे और न्यू ऑप्शन पर जाने के बाद हम जाएंगे फोल्डर के ऑप्शन पर और फोल्डर के ऑप्शन पर जाने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे VGWin, BUSY VG और ये हो जाएगा विन WI। ठीक, ये VGWin का हमने फोल्डर बना दिया। ये फोल्डर बिल्कुल है खाली, इसी में हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और इसी में अपना डेटा भी रखना है। बैकअप के लिए एक अलग फोल्डर बना लेंगे, वहां पे उसका बैकअप ऑटोमेटिक जाता है। जैसे टैली पे क्या होता था, बैकअप आपको मैनुअली लेना पड़ता था, लेकिन बीजी में ऐसा नहीं है। बीजी में हम बैकअप को ऑटोमेटिक सेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहेगा, सॉफ्टवेयर हमारा ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहेगा। अब देखिए कैसे इसे यूज करना है, तो हम यहाँ से करेंगे चेंज और चेंज बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे डाउन। डाउन पे जाने के बाद हम आ जाएंगे डी ड्राइव में और डी ड्राइव में आने के बाद हम यहाँ सर्च कर लेंगे अपना फोल्डर जो बी से था। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे VGWin, ये है ना, हमने सेलेक्ट कर लिया VGWin जो नया फोल्डर बनाया था। इसको कर दिया हमने ओके। ओके करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। इसी फोल्डर में हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल। ये देखो इंस्टॉल होते ही सारी फाइलें ऑटोमेटिक हमारा हो गया ना इंस्टॉल। ये देखो जैसे से यहाँ इंस्टॉल होगा यहाँ सारी फाइलें ऑटोमेटिक आती चली जाए। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा क्या किया हमने, सॉफ्टवेयर को डी ड्राइव में VGWin फोल्डर के भीतर हमने इंस्टॉल कर। इसको कर दिया हमने फिनिश। ठीक, सॉफ्टवेयर बीजी इंस्टॉल कर लेंगे सारे लोग। अब क्या प्रैक्टिस सेट की जरूरत है। ठीक है, बीजी का हम लोग को चाहिए प्रैक्टिस सेट। इसी तरीके की इनवॉइस की एंट्री करें। अगर बीजी दिखकर या टैरिस दिखकर कहीं पर भी जॉब करने जाएंगे तो सबसे पहले दिन आपको इसी तरीके का बिल मिलेगा, इनवॉइस मिलेगा और सामने वाला सिर्फ इतना कहेगा कि इसकी एंट्री करनी है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए परचेज इनवॉइस। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए परचेज इनवॉइस है। ऐसा प्रिंट हुआ इनवॉइस आपको मिलेगा। अब इस तरह की इनवॉइस एंट्री करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, जैसे ये जो डिटेल दे रखा है ये हमारा सप्लायर, सॉरी ये हमारी कंपनी। ये जो डिटेल दे रखा है ये हमारी क्या है, कंपनी। और ये जो डिटेल हमारा दे रखा है ये हमारा सप्लायर, हम परचेज कर रहे हैं, ये हमारा सप्लायर हो गया और ये हमारी कंपनी। उसके बाद ये नीचे अगर देखा जाए तो ये हमारे नीचे तीन आइटम, ये नीचे हमारे तीन आइटम, ठीक, जिसको हम परचेज कर रहे हैं। और ये हो गया इनवॉइस नंबर, हो गया इनवॉइस का डेट, हो गया, तमाम चीजें यहाँ पे दे रखी। तो इसी तरह प्रैक्टिस सेट आपको मिला जाएगा जो 22 पेज का है। इसमें कुछ परचेज के बिल हैं, कुछ सेल्स के बिल हैं। इन्हीं को प्रैक्टिस करते करते हम लोग कंपनी बनाना, ग्रुप बनाना, लेजर बनाना, आइटम बनाना, ये सारी चीज ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। काम आपको इसी तरीके से करना रहे। ठीक है, जब आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको इसी तरीके से वर्क करना रहे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इस तरीके का इनवॉइस मिलेगा तो सबसे पहला काम आपको लिए रहेगा कि आपको कंपनी बनाना।
ठीक है, और ये सप्लायर का लेजर बनाना है। सबसे पहले यही काम करना रहेगा, आपको कंपनी बनाना है और आपको सप्लायर का लेजर बनाना है। तो हमने यहाँ विंडो डिस को कर लिया मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद विजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले विजी वाले आइकन पे डबल क्लिक किया, ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन होगा। यहाँ पे कर दिया जाएगा ओके। ओके करने के बाद सबसे पहले काम रहेगा क्रिएट कंपनी का। क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, ये हेल्प के लिए वीडियो पूछेगा, हम बोलेंगे नो, और यहाँ पे हमें कंपनी बनाना है। तो हमारे केस में जो हमारी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। तो हमें इसी नाम से एक कंपनी बनाना है, श्री राम बिल्डिंग मटेरियल के नाम से। हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम वापस इसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। इसका शॉर्ट नेम पूछा जा रहा है, तो शॉर्ट नेम रख दिया हमने SRBM, श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। कंट्री हो जाएगा इंडिया। स्टेट के लिए हम यू प्रेस करेंगे सेकेंड टाइम, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे आ जाए। हमने लिखा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पहले आ गया, डाउन एरो से प्रेस करेंगे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 1/4/24 ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमको एड्रेस देना है, तो हमारी कंपनी का जो एड्रेस दे रखा है वो है रामबाग चौराहा। एड्रेस को हमेशा कोशिश ये करना चाहिए 2-3 लाइनों में भरा जाए। ये हो गया रामबाग चौराहा, और उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कुशीनगर। ये होगा जाएगा हमारा एड्रेस, रामबाग चौराहा और कुशीनगर। ठीक, ये हो गया। उसके बाद पिन कोड हमने कर दिया 274304, जो भी वहाँ का पिन कोड होगा। क्या तो हमें यहाँ पे CIN नंबर, CIN का हमने बताया था, CIN मतलब होता है कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये वहां पे इस्तेमाल होता है जब किसी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में होता है, तो MCA के द्वारा उसको CIN नंबर दिया जाता है। छोटे छोटे फर्म या दुकान के लिए लागू नहीं होता है। उसके बाद है IT पैन नंबर। IT पैन नंबर का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो इशू किया जाता है पैन नंबर, वो पैन नंबर आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पैन नंबर भरना है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे पैन नंबर। तो देखो, पैन नंबर का तरीका यही है, शुरू का 2 अंक और लास्ट का 3 अंक छोड़ दिया जाए, तो बीच का जो 10 अंक बचेगा वही हमारा क्या होगा, पैन नंबर। तो ये पैन नंबर भरना जरूरी। इस पैन नंबर को हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। टेलीफोन नंबर में मोबाइल नंबर भर देंगे। ईमेल आईडी हम यहाँ अपना यहाँ भर देंगे। ठीक है, ईमेल आईडी भरने के बाद हम अकाउंटेंट का नेम जो भी हमारी कंपनी का होगा वो डाल देंगे, ईमेल आईडी उनका भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे, CA का जो डिटेल होगा वो भर देंगे, ईमेल आईडी भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे, और सबसे लास्ट में जो जरूरी है वो है यहाँ पे GSTIN नंबर भर। तो हमारी कंपनी का जो 15 अंक का GSTIN नंबर है, वो 15 अंक का GSTIN नंबर हमें यहाँ पे भरना होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 15 अंक का GSTIN नंबर। इसको हम कर लेंगे पूरी तरीके से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। टाइप यहाँ पे रेगुलर होगा। रेगुलर होने के बाद हम यहाँ पे करें इसको सेव। जैसे सेव करने के लिए हम यस करेंगे, यहाँ हमसे 2 चीज पूछा जाएगा, एक यूजर नेम और दूसरा पूछा जाएगा पासवर्ड। तो यूजर नेम और पासवर्ड हमें बनाना है। ये यूजर नेम पासवर्ड सेट हो जाएगा इस कंपनी के लिए, जब भी कंपनी को हम ओपन करेंगे यही यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो हमें यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना है अपनी कंपनी। कल किसका इसका डाउनलोड नहीं हो पाया था? नहीं हो पाया, आपका भी नहीं हो पाया, क्यों? हाँ, चलिए अच्छा, अभी चल के हम बताते हैं। यहाँ आपको करना है सुपर यूजर नेम। तो सुपर यूजर नेम हमें लिखना है RAM। पासवर्ड पूछा जाएगा RAM। रीचेक पासवर्ड में लगा देंगे RAM। अपनी सुविधा के अनुसार आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई भी यूजर नेम सेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन होने के बाद इस तरीके से ओपन होगा, और यहाँ पे हमें आ जाना है एग्जिट। अब चूंकि देखिए ये जो इनवाइस है, ये इनवाइस हमारा परचेज का इनवाइस, इसके लिए हम ट्रांजेक्शन में आएंगे,
परचेज पर आएंगे और ऐड पर आएंगे, या फिर हम साइड में एक ऑप्शन दे रखा है ऐड परचेज, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो परचेज वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। चूंकि डेट का ध्यान यहाँ पर भी हमें नहीं देना है, क्योंकि पहला वाउचर है इसलिए हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे लिए लोकल है या इंटर स्टेट। अब आप देखिए हमारा सप्लायर कहाँ का है, हमारा सप्लायर गोरखपुर का है, हमारा बिजनेस कहाँ पर है, कुशीनगर का है, दोनों का स्टेट कहाँ पे है, यूपी में है, दोनों कहाँ का है, यूपी का है। तो ये ट्रांजेक्शन लोकल हुआ कि इंटर स्टेट, तो इससे आपको पता चल गया कि ये ट्रांजेक्शन क्या हुआ, लोकल। जब लोकल आपको पता चल गया तो आपको ये देखना है कि इस पे आइटम पे टैक्स कितना है। तो देखिए यहाँ पे 3 आइटम दे रखे हैं, तीनों का एक्सेशन कोड क्या है, सेम, और तीनों पर जो जीएसटी है वो 9 और 9 यानी कितना है, 18%। तो हमें जीएसटी क्या करना है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे लोकल हैं, और लोकल होने के साथ साथ इस पे जीएसटी कितना है, 18%। इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे लोकल 18%। तो जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पूछा जाएगा परचेज, परचेज में आप टाइप करेंगे 18। जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे 18, आपके सामने 2 विकल्प आएगा, लोकल और सेंट्रल। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे लोकल। बस में लोकल और सेंट्रल तो पूछा जाएगा, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्या, लोकल। और लोकल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पार्टी का नेम पूछा जाएगा। F3 से हम टैली में क्या करते थे, Alt+C, यहाँ पर क्या करेंगे, F3। पार्टी को बनाने के लिए हम F3 से यही बटन दबा देंगे तो नया पार्टी बनाने का लेजर अपने सामने आ जाएगा, F3। और यहाँ पे हमें देना है पार्टी का नेम। तो पार्टी का नेम हमारा क्या होगा, ये हमारा सप्लायर। तो हम यहाँ से पार्टी का लेजर हम क्रिएट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा पार्टी का नेम, लक्ष्मी एजेंसी। इसको करेंगे हम यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। चूंकि हमारा सप्लायर है तो ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। सप्लायर का लेजर हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर में बनता है। अब यहाँ सप्लायर का एड्रेस हम भर देंगे। देखिए सप्लायर का जो एड्रेस दे रखा है वो दे रखा है नियर RK BK शोरूम। हमने कर लिया इसको कॉपी, एंड कॉपी करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर है मोहद्दीपुर गोरखपुर, हमने कर लिया इसे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर दिए पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड होने के बाद यहाँ पे देना है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप ध्यान दीजिए अपने सप्लायर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे लिखा गया। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे सप्लायर का है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम अगेन यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे सेव। बाकी कुछ भरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो आप यहाँ आधार नंबर भर दीजिए। शुड बी 15 डिजिट, कोई ऑप्शन छूटा है क्या, अच्छा इसमें पहले एक 0 आ गया, स्पेस आ गया, अब सही। या अगर आपको पता है तो सप्लायर का आधार नंबर भर देंगे। जीएसटी से पहले वैट का रजिस्ट्रेशन होता था, उसका टिन नंबर मिलता था, अगर आपको पता है तो भी आप यहाँ भर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी अपना भर सकते हैं, यहाँ मोबाइल नंबर भर सकते हैं, सप्लायर का कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम भर सकते हैं, उनका टेलीफोन नंबर भर सकते हैं। ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ भर सकते हैं। भरने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे सेव। सेव करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप सिलेक्ट कर लेंगे इनपुट गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, और यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम। तो हमारे पास इस लिस्ट में 3 आइटम है, MS राउंड बार 12 mm, MS राउंड बार 10 mm, और MS राउंड बार 5.5 mm। 3 आइटम है, इन तीनों आइटम को हम बनाएंगे। सबसे पहला आइटम हो जाएगा MS राउंड बार 12 mm, इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम F3 से क्रिएट करेंगे। आइटम क्रिएट करने की शॉर्टकट की वही है F3, ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा MS राउंड बार, राउंड बार मतलब छड़, ये सरिया होता है ना उसी को राउंड बार बोलते हैं। ठीक, इसका हमें ग्रुप बनाना है, तो F3 से हम एक ग्रुप बना लेंगे, और ग्रुप का नाम दे देंगे राउंड बार, जिस तरह टैली बनाते थे, बस शॉर्टकट की अलग है। वहाँ Alt+C होता था, यहाँ F3। प्राइमरी ग्रुप यस किया जाएगा, स्पेसिफाई एक्सेप्शन कोड यस किया जाएगा,
बिल पर देखिए एचएसएन कोड दे रखा है आपको, इस बिल पर एचएसएन कोड दे रखा है 72141090। तो यहाँ पर हम सेम एचएसएन कोड भरेंगे 721410 और 90। मैंने भर दिया 721410 और 90। टैक्स कैटेगरी हम करेंगे यस, और यहाँ पे टैक्स कैटेगरी हम सेलेक्ट कर देंगे 18%। इसको कर देंगे हम यहाँ पे सेव। अब इसका यूनिट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे यूनिट देखिए, यहाँ पे यूनिट दे रखा है केजी। यूनिट क्या दे रखा है? केजी। तो हम यहाँ पे भर देंगे केजी। यूनिट हो जाएगा हमारा केजी। केजी बात समझ में आ रहा ना? बाकी कुछ भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आइटम का नेम आप भर देंगे, उसका ग्रुप बना लेंगे राउंड बार के नाम से, ठीक। यूनिट हो जाएगा केजी, और यहाँ पर जीएसटी हो जाएगा 18%। बस इतना करने के बाद आपको कर देना इससे सेव। अब देखिए कितना केजी है, अपने क्वेश्चन में दे रखा है 2050 केजी दे रखा है ना, तो हम यहाँ भरेंगे 2050 केजी। ठीक। प्राइस कितना दे रखा है, यहाँ पर प्राइस दे रखा है 33 रुपये 94 पैसे। हम यहाँ भर देंगे 33 रुपये और 94। यहाँ आ गया 69,577 रुपये, और यहाँ पे है 69,578 रुपये 39 पैसे। ये डिफरेंस आता राउंड अप की वजह से। जैसे ये जो बिल है ना, वो टैली पर बनाया गया है, टैली का राउंडिंग मेथड कुछ और है और बिजी का राउंडिंग मेथड कुछ और है, इसलिए दोनों सॉफ्टवेयर का अंतर आ रहा है। इस अंतर को हमें यहीं पे ठीक कर लेना है। हमें यहीं पर एडिट करके और यहीं पे लिख देना है 69,578 रुपये 39 पैसे। यहाँ लिख देंगे 69,578 रुपये और 39 पैसे। दूसरा जो आइटम है वो हमारा F3 से हम क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद सेकंड जो आइटम है वो है MS राउंड बार 10.10 mm। इसको हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करके बना। क्योंकि ये प्रकार का राउंड बार है तो इसको राउंड बार के ग्रुप में रखेंगे। यूनिट इसका भी क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। एक बार ग्रुप हमने बना दिया राउंड बार का, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। और F2 से हम इसको करेंगे सेव, और यहाँ पे भी कर देंगे इसको हम सेव। राउंड बार कितना है? यहाँ राउंड बार है 7000 केजी, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कितना? 7000 केजी। इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 33 रुपये 94। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस ना भर के हम सीधे अमाउंट भर देंगे 2,37,584 रुपये 75 पैसे। 2,37,584 75 हम भर देंगे 2,37,584 रुपये और 75 पैसे। ये देखो प्राइस अपने आप निकाल दिया। बीजी के फीचर्स को बोलते हैं रिवर्स कैलकुलेशन, जहां पर हम क्वांटिटी भर दें और अमाउंट भर दें तो प्राइस अपने आप निकाल लेते। तीसरा जो हमारा आइटम है, ठीक ध्यान देखिए, तीसरा जो आइटम है वो है MS राउंड बार 5.5 mm। इसे में बनाना है, हम इसको करेंगे F3 से क्रिएट MS राउंड बार 5.5 mm। ठीक। और यह एक प्रकार का क्या है? राउंड बार है, इससे ग्रुप हो जाएगा हमारा राउंड बार का। कैटेगरी हो जाएगा हमारा, यूनिट हो जाएगा केजी, और इसको भी हम F2 से करेंगे सेव। इसकी क्वांटिटी जो दे रखी है, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी दे रखी है 920 केजी। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 920 केजी, और इसका रेट जो दे रखा है वो रेट दे रखा है 35 रुपये 64 पैसे। यहाँ भर देंगे 35 रुपये 64 पैसे। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है 32,784 रुपये 75 पैसे। तो यही अमाउंट हम यहाँ भर देंगे 32,784 रुपये 75। टोटल हो गया 3,39,947 रुपये 89 पैसे। यहाँ पर देखिए टोटल कितना है? 3,39,947 रुपये 89 पैसे। मैच कर रहा है। अब हमको टैक्स लगाना है, तो बस या 4 बटन दबाएंगे या अप्लाई टैक्स वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, ये टैक्स ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक। हमारा टोटल बिल जो आ रहा है वो 4,01,138 रुपए का है। 4,01,138 रुपए का है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 51 पैसा घटा देंगे। तो हम करेंगे राउंड अप माइनस 0.51। तो ये हो गया 4,01,138। घटाना होगा तो राउंड अप माइनस लगाएंगे, जोड़ना होगा तो राउंड अप प्लस लगाएंगे।
हमारा मेन मोटो ये है कि ये जो बिल का टोटल अमाउंट है, ये अमाउंट हमारा क्या हो, मैच हो। इसको करने के बाद हम इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद हम वापस आएंगे। यहाँ पूछा जाएगा बिल नंबर। हमारे केस में जो बिल नंबर है वो है हमारा 1196। तो ये बिल नंबर हम भर देंगे 1196, और इसको हम कर देंगे ओके, और इसको भी करेंगे ओके। ये हो जाएगा ट्रांजेक्शन हमारा सेव। इस तरह इस क्लास में हमने शुरुआत से सीखा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, कंपनी कैसे बनाना है, आइटम कैसे बनाना है, पार्टी का लेजर कैसे बनाना है, परचेज इनवॉइस में एंट्री कैसे करना है, टैक्स कैसे लगाना है। ये सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में सीखा। ठीक, अब कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी। जैसे परचेज में अगर हमारा मान लीजिए बिल गलत हो गया, तो मॉडिफाई पे जाकर और यहाँ को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ जो भी मॉडिफिकेशन उसको कर सकते हैं। जैसे मान लो कई बार आपसे गलती होगा ना, एक रो एक्स्ट्रा आ जाए, 3 आइटम, आपका चौथा आइटम यहाँ आ गया। मान लीजिए गलती से एक चौथा आइटम आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, अब इसकी जरूरत आपको नहीं थी, तो इसे हटाने के लिए आप इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से F9 बटन दबाएंगे, तो ये लाइन आपको क्या करेगी, पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। इस लाइन को डिलीट करना है, सेलेक्ट करके F9, तो F9 से क्या होगा, डिलीट रो, पूरी रो हमारी डिलीट हो जाएगी। पहली चीज। सेकंड चीज, अगर कभी कभी आपको लगेगा कि हमें मॉडिफाई करना है, हमें क्या करना है, मॉडिफाई, तो टैली मॉडिफाई करने के लिए कंट्रोल इंटर करते थे, उस लेजर को सेलेक्ट करते थे और कंट्रोल इंटर बटन दबाते थे। यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ अल्ट के साथ एम बटन दबाना है, एम मतलब मॉडिफाई। जैसे अल्ट एम बटन दबा देंगे, ये मॉडिफिकेशन वाले स्क्रीन में ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आप इसको कर देंगे यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है चेंजेस कर देंगे, चेंजेस करने के बाद इसको कर देंगे सेव। बात समझ में आ रहा ना, तो यहाँ से ये चेंजेस हो। ठीक, ये एक नया सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ट्राई करेंगे तभी होगा। बात समझ में आ रहा ना, आज दिक्कतें आएंगी, पेशेंस रखिएगा, लैब में सब लोग पूछेंगे, सब लोग से पूछिएगा, बताएंगे। कोई नहीं बताएगा, हम इसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, हमको बुला के ले चलिए हम बताते, लेकिन एंट्री पूरा करके आपको जाना है। एक ही पेज का एंट्री बताएं, ज्यादा नहीं बताएं, सिर्फ एक पेज बताए हैं। लैब में जाइए, कंपनी डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, कोई दिक्कत हो रही लैब में सब लोगों से पूछिए, कोई नहीं बताएगा, हमको यहाँ से लिवा के चल जाना, हम चल के बता दें, लेकिन ये एंट्री करके जाए। अब किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है, हम अपने घर से बहुत स्लो स्पीड में आराम से बता रहे हैं, जिसको ना समझ में आ रहा बताइए।